के साथ जनपद बिजनौर में परम संत श्रीमणि रविदास की 648वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां पर जनपद भर के सभी नगर ग्रामीण क्षेत्र के संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कई ग्राम पंचायतों में तमाम राजनीतिक पार्टियों के मंत्रियों नेताओं ने जयंती का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं ग्राम पंचायत मदनपुर पहुंचने पर सभी रविदास भक्तों ने पूर्व IAS श्री RK सिंह व पूर्व मंत्री का भव्य जोरदार स्वागत किया। वहीं पर कई ग्राम पंचायतों के अलावा ग्राम पंचायत सहालीपुर अब्दुल सत्तार में संत रविदास जयंती के उद्घाटन में पूर्व IAS श्री RK सिंह व पूर्व मंत्री श्रीमती ओमवती कई गांवों में रविदास जयंती समारोह में शिरकत होते हुए पूरे काफिले और कांग्रेस नेताओं के साथ गांव मदनपुर पहुंचकर सभी ग्राम पंचायत वासियों का दिल जीत लिया। समस्त रविदास भक्तों का रविदास जयंती अखाड़े का फीता काटकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान पूर्व IAS श्री RK सिंह ने रविदास भक्तों को संत रविदास जी के आदर्शों और उनकी शिक्षाओं पर चलने का आह्वान किया और जयंती समापन के बाद पूर्व IAS श्री RK सिंह व पूर्व मंत्री नगीना मंडी मोलगंज कार्यालय कैंप कार्यालय और कांग्रेस नेताओं की संबोधन करने संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर सभा करने संबोधन किया और वह नगीना पहुंची। संत रविदास कमेटी व संत रविदास जयंती का फीता काटकर संबोधन करते हुए एक सभा का आयोजन किया। आइए देखिए रविदास जयंती पर ग्रामीण क्षेत्र वासियों की कुछ खास तस्वीरें। सभी न्यूज अपडेट के लिए प्रेस टाइम की सभी खबरें लाइक शेयर व चैनल सब्सक्राइब करें। और इस वक्त जनपद बिजनौर में बड़े धूमधाम के साथ में रविदास जयंती का पर्व और बड़े ही उत्साह की पूर्व यहाँ मदनपुर जो पंचायत में पूर्व IAS श्री RK सिंह और पूर्व मंत्री श्रीमती ओमवती जी यहाँ उद्घाटन समारोह में यहाँ पर रविदास जयंती का मतलब क्या कहेंगे? देखिए, हमारे गुरु रविदास जी पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने तानाशाही के समय में भी कौम की आवाज़ उठाई और उन्होंने संदेश दिया कि एकजुट रहिए, संगठित रहिए, सत्संगत मिल रही हो साधो जैसे मधुमक्खियाँ, जैसे शहद की मक्खी जो है वो मिलके रहती है। जरा एक भी काट दे तो सारी, एक भी छू दे तो सारी चिपट जाती है। ऐसी समाज को रहना है। ये बात। दूसरी बात और का के परिचायक थे, उनका कहना था कि समानता और जो स्वाभिमानी नहीं है और जो स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, वो गुलाम। और उन्होंने कई तरीके की गुलामी बखान की थी। एक गुलामी की थी उन्होंने राजनीतिक गुलामी, जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश के अधीन हो तो राजनीतिक गुलाम होता है। एक गुलामी का उन्होंने जिक्र किया था सामाजिक गुलामी। अगर समाज के किसी एक वर्ग के अधीन गुलाम के रूप में कोई दूसरा रहता हो तो सामाजिक गुलामी। एक तीसरी गुलामी और कही थी, धार्मिक गुलामी। अगर कोई धर्म सबके ऊपर कब्जा कर रहा हो, सबको प्रताड़ित कर रहा हो तो धार्मिक गुलामी। चौथी गुलामी उन्होंने बताई थी विकारों की गुलामी। विकार क्या होते हैं? 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार। अगर इन 5 में से किसी एक का भी कोई गुलाम है तो गुलाम है। जैसे अगर कोई नशे का गुलाम है तो नशे का गुलाम, किसी को अहंकार है तो वो अहंकार का गुलाम है, कोई क्रोध का गुलाम है तो उसको क्रोध का गुलाम है, तो विकारों की गुलाम। इसलिए आदमी को इन विकारों से अलग रहना चाहिए। और इस मौके पर मैं सभी को, अपने साथियों को, देशवासियों को गुरु रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखिए और बड़ा शानदार संदेश यहाँ पर दिया है। मैं पूर्व मंत्री श्रीमती ओमवती जी से भी बात करना चाहूँगा कि फिलहाल रविदास जयंती के प्रश्न वो क्या कहेंगे। मंत्री जी स्वागत है आपका। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे आप रविदास जयंती के प्रश्न? इस गांव क्षेत्र में सभी जो शहरों में सब में मनाया जा रहा है
तो मैं जिले वासियों से, विधानसभा वासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देती हूँ। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से गुरु रविदास जी ने संघर्ष किया है, समाज को जोड़ने के लिए संदेश छोड़ के गए हैं, हमें भी सोचना चाहिए कि हम उस पर अमल करें और उनके अमल को हमें जो है देश देश नहीं हर जगह पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं ज़रूर कहूँगी कि हम मनाते तो हैं मगर उनकी बातों पर अमल करने को ध्यान नहीं देते हैं। इस पर ज़रूर ध्यान दें। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय गुरु।